स्टोरी की स्टार्टिंग में हम डिलन और दूसरी तरफ जिम्मी को देखते हैं, जिनका अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया और अब वो डिसाइड करते हैं कि कभी भी इस लफड़े में नहीं पड़ेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। जिम्मी न्यूयॉर्क में रहती है और एचआर डिपार्टमेंट में काम करती है। दूसरी तरफ डिलन लॉस एंजलिस में रहता है। पिछले 6 महीने से वो डिलन को फॉलो कर रही थी। वो डिलन को इंटरव्यू के लिए न्यूयॉर्क बुलाती है। डिलन अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट था, इसलिए जिम्मी चाहती थी कि वो जीके मैगजीन के लिए काम करे, जिसके बदले में उसे अच्छा कमीशन मिलने वाला था। इसके बाद डिलन इंटरव्यू देता है और उसे जॉब मिल जाती है, लेकिन डिलन सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि उसे न्यूयॉर्क पसंद नहीं है। फिर जिम्मी उसे असली न्यूयॉर्क घुमाने ले जाती है। वो सभी खूबसूरत जगह पर जाते हैं। डिलन ये देखकर खुश होता है क्योंकि जैसा उसने सोचा था न्यूयॉर्क बिल्कुल उससे अलग है। अगले दिन जिम्मी कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर ऑफिस आती है और डिलन को बताते हैं कि 1 साल से पहले तुम जॉब नहीं छोड़ोगे क्योंकि जो बोनस उसे मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन दोनों बैठकर टीवी देख रहे होते हैं और अडल्ट बातें करना शुरू कर देते हैं। यहाँ डिलन लड़कियों को बहुत बुरा भला कहता है और जिम्मी लड़कों को। तभी डिलन कहता है, बैंग बैंग एक टेनिस मैच की तरह होना चाहिए, बस खेलो और निकल जाओ, नो इमोशन नो ड्रामा। फिर डिलन जिम्मी से बैंग बैंग करने के लिए कहता है, लेकिन जिम्मी कहती है मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा। डिलन कहता है इसी वजह से तो वो कह रहा है, ताकि उनके बीच में कोई फालतू की कमिटमेंट और अट्रैक्शन नहीं हो, केवल मौज मस्ती करेंगे। थोड़ी देर समझाने के बाद जिम्मी राजी हो जाती है और दोनों बुक के ऊपर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि वो कभी प्यार के लफड़े में नहीं पड़ेंगे। फिर दोनों बैंग बैंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बैंग बैंग करने की वजह से दोनों अजीब हो जाते हैं और काफ़ी दिनों तक एक दूसरे से नहीं मिलते। एक दिन जिम्मी डिलन से मिलती है और कहती है हमें लगातार बैंग बैंग करने से हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन अब हो रहा है, इसलिए अब हम ये सब नहीं करेंगे। धीरे धीरे फिर से दोनों करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को रोक नहीं पाते और बैंग बैंग करते हैं। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता है, यानी वो हर रात बैंग बैंग करते हैं। एक दिन जिम्मी कहती है उसे लगता है कि उसे एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, हमें ये सब बंद करना पड़ेगा। अगले दिन वो एक लड़की से बात करके उसका नंबर ले लेती है, जिसके बाद दोनों मिलने लगते हैं। ये लड़का एक डॉक्टर होता है जो छोटे बच्चों का इलाज करता है। दोनों लगातार कई दिनों तक मिलते हैं और एक दिन बैंग बैंग करते हैं। सुबह डॉक्टर बिना बताए ही वहाँ से जाने लगता है। जिम्मी उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। लड़का कहता है मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार नहीं बन सकता, जिस पर जिम्मी को गुस्सा आता है। वो उसे वहाँ से भगा देती है। ये बात वो डिलन को बताती है। डिलन जिम्मी को अपने घर लॉस एंजलिस ज़बरदस्ती चलने के लिए कहता है। जिम्मी मना नहीं कर पाती और उसके घर जाती है। यहाँ उसके फादर और सिस्टर जिम्मी को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। उसके फादर को भूलने की बीमारी है, जिस वजह से उनका तलाक 20 साल पहले ही हो गया था। इसके बाद जिम्मी उसकी सिस्टर के साथ घुल मिल जाती है और दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। रात में डिलन जिम्मी के कमरे में बैंग बैंग करने आता है, लेकिन जिम्मी कहती है हमने डिसाइड किया था कि अब हम नहीं करेंगे। थोड़ी देर बात करने के बाद जिम्मी अपने आप को रोक नहीं पाती और दोनों बैंग बैंग कर लेते हैं। अगले दिन दोनों लॉस एंजलिस में घूमने लगते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। फिर हॉलीवुड पर जाकर बैठ जाते हैं। इस वजह से पुलिस वहाँ आ जाती है और डिलन को नीचे उतरने के लिए कहती है। डिलन को ऊंचाई से डर लग रहा था, तो पुलिस उसे नीचे उतारने लगती है और उसकी वीडियो न्यूज़ पर आ जाती है, जिसे देखकर उसकी सिस्टर उसका बहुत मजाक उड़ाती है। फिर वो जिम्मी के बारे में पूछती है। डिलन रूट बिहेव के साथ जिम्मी के बारे में गलत बोल देता है, जिसे जिम्मी सुन लेती है। उसे इन बातों से काफ़ी दुख होता है और वो वापस न्यूयॉर्क जाने लगती है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनती और वापस न्यूयॉर्क आ जाती है। कुछ दिनों बाद डिलन भी न्यूयॉर्क आता है और जिम्मी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। एक दिन वो जिम्मी की फेवरेट जगह पर जाता है, जहां उसे जिम्मी मिलती है। दोनों के बीच बहस होने लगती है और दोनों अलग हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद जिम्मी को पता चलता है कि डिलन दूसरी जगह जॉब के लिए जा रहा है, इसीलिए मजबूरन उसे डिलन से मिलना पड़ता है। वो डिलन से कहते हैं कि इस तरह जॉब नहीं छोड़ सकते, उसकी वजह से उसको बोनस नहीं मिलेगा, जिस पर डिलन कहता है बोनस का पैसा वो खुद दे देगा। फिर से दोनों के बीच बहस होने लगती है और दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। जाते वक्त जिम्मी कहती है उसे उसके बोनस की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जिम्मी की मदर उसे अपनी स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करती है कि वो डिलन से दूर ना रहे। दूसरी तरफ डिलन के फादर भी अपनी स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि वो जिम्मी से दूर ना रहे। इसके बाद डिलन को जिम्मी की याद आने लगती है।
एक दिन जिम्मी को उसकी मदर ने एक जगह मिलने बुलाया था। जिम्मी अपनी मदर को ढूंढ रही थी, इतने में ही वहाँ डांस होने लगता है। जब जिम्मी देखती है तो डिलन वहाँ खड़ा था। फिर डिलन रोमांटिक बातें करके घुटने पर बैठकर जिम्मी को प्रपोज करता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और डिलन सब लोगों को घर जाने के लिए कहता है। डिलन फिल्मी स्टाइल में जिम्मी को प्रपोज करना चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया। इसके बाद हम दोनों को डेट पर जाते हुए देखते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।